नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि एक ही व्यक्ति का व्यवहार अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग तरह का होता है? यानी कि कभी कहीं तो वो बहुत ही मस्त मौला टाइप का कि हमेशा ही हँसता रहे, और कहीं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत दबा हुआ सा इस तरह का बिहेव करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी अपने जीवन में कहीं न कहीं एक मास्क पहन के रहते हैं। जिस तरह का व्यवहार दूसरे लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, हम हमेशा ही उसे पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। यानी कि दूसरों की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग हम अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज कर लेते हैं कई बार। लेकिन हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, और ये भी मानते हैं कि जो भी मेरा ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, या तो हम उससे कनेक्टेड ही नहीं हैं, या तो अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, और या फिर जानते हैं तो हम उसे कहीं न कहीं स्वीकार नहीं करते और सोचते हैं कि शायद दूसरे लोग भी इसे रिजेक्ट कर देंगे, तो हम अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दूसरों को दिखाते ही नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या दूसरे लोग उसे एप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो हम लोग नहीं चाहते कि लोग हमें एप्रिशिएट ना करें, और उसकी वजह से हमारे अंदर ये डर होता है कि इससे अच्छा है कि हम ऐसा ही व्यवहार करें जिससे ये लोग खुश होते हैं, और हम अपना दूसरा ही फेस उन्हें दिखाने लगते हैं। तो हमारे को ये भी ईज़ी लगता है कहीं न कहीं कि दूसरों को फेस करने से अच्छा है कि हम जो लोग दूसरे चाहते हैं वैसा ही बिहेव करते रहें। और ये सब कई सालों तक चलता रहता है। कई बार तो पूरी लाइफ में लोग ऐसा ही करते हैं और अपने आप से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं रहते, या अपने आप को बिल्कुल भी जान नहीं पाते। लेकिन इससे क्या नुकसान होता है? इससे ये नुकसान होता है कि आप कभी सैटिस्फाइड नहीं रह पाते। आपका मन हमेशा दुखी रहता है। सब कुछ होते हुए भी आपको एक कमी सी महसूस होती है कि जैसे आपको कुछ चाहिए, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि मुझे चाहिए क्या? आपके पास अच्छा घर परिवार हो सकता है, अच्छे पैसे के रिसोर्सेज़ हो सकते हैं, अच्छी फैमिली होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद आपको कहीं न कहीं एक कमी लगती रहती है, कि जैसे आप कुछ ढूँढ रहे हैं, और लेकिन आपको खुद ही पता नहीं चलता कि आपको चाहिए क्या? दोस्तों, जब भी मैं अपने आप को दबा लेती हूँ, अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाती खुलकर, या अपने आप को छुपा लेती हूँ ताकि लोग मुझे स्वीकार कर पाएँ, तो कहीं न कहीं मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद मेरी सोच में या वे मेरे व्यवहार में ही कोई कमी है। क्योंकि अगर मैंने अपने आप को ट्रूली एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस किया, तो शायद लोग मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। इसी बात से डरकर जब मैं अपने आप को दबाती हूँ या छुपा लेती हूँ किसी भी वजह से, और लोग मुझे तभी स्वीकार करेंगे जब मैं उनके जैसा, उनके अकॉर्डिंग ही व्यवहार करूँगी, तो मैं कितने दिनों तक खुश रह पाऊँगी। दोस्तों, खुशी एक मटेरियल थिंग नहीं है। ये तो एक फीलिंग होती है, महसूस करने वाली चीज़ होती है। और जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं तभी तो अपनी खुशी को भी महसूस कर पाएँगे। अगर आप अपने आप को ही दबा देंगे, अपनी आवाज़ को ही नहीं पहचानेंगे, अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देंगे, तो आप खुश कैसे रह पाएँगे? आपका अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। और इस आवाज़ को जानना, इसे पहचानना, इसे ही तो हम ध्यान कहते हैं। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक द्वंद छिड़ जाता है, क्योंकि हम ये महसूस कर पाते हैं कि हमने इतने सालों से जो मास्क पहना है, क्या वो सही है, या मेरे अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो सही है? मुझे क्या करना है? दोस्तों, यहाँ मैं एक ये बात और बता दूं कि आपके जो भी अपने लोग हैं जिन्हें आप खुश करने के लिए अलग अलग तरह की पर्सनालिटी को अपना लेते हैं और दूसरों के अकॉर्डिंग ही व्यवहार करने लगते हैं, वो वाक़ई में आपके अपने हैं। इसे भी आप इसी समय पर जान सकते हैं कि अगर आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को लोगों को दिखाते हैं, और तब भी वो आपको स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो आप स्वयं ही समझ जाएँ कि वो आपके कितने अपने हैं, कि जब तक आप उनके अकॉर्डिंग चलें तभी तक वो अपने हैं, या आप अपने आपको जो भी महसूस करते हैं उन्हें बता पाएँ, तब भी वो आपका सपोर्ट करते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, हम सभी अपनी-अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो अपनी लाइफ में मुझे क्या दूसरों को चूज़ करना चाहिए या अपने आप को चूज़ करना चाहिए? क्योंकि अपनी लाइफ में मैं अगर खुद को, स्वयं को ही इग्नोर करती हूँ, तो मैं खुश कैसे रह पाऊँगी? मेरी लाइफ की स्टोरी में हीरोइन तो मुझे ही होना चाहिए, लेकिन मैं तो एक्स्ट्रास की रोल प्ले करने लग गई हूँ। कहीं आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा था?
लेकिन जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मुझे कहीं न कहीं ये एहसास हुआ कि मैंने अपने आप को बिल्कुल ही दबा कर रखा है। जो मैं नहीं थी वो मैं प्रिटेंड करती रही और शायद इसी वजह से लोगों ने भी मुझे वैसा ही स्वीकार कर लिया, लेकिन और मैं भी धीरे-धीरे वैसी ही बनने लगी। लेकिन जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया तो मुझे अपनी ट्रू पोटेंशियल का एहसास होने लगा और मैं इस फीलिंग को ज़्यादा दिनों तक दबा के नहीं रख पाई, क्योंकि मैंने लास्ट में यही चूज़ किया कि मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनूँगी। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ़ का चार्ज अपने हाथों में ले लें, क्योंकि जब आप अपने आप से ही कनेक्टेड रहेंगे तो आपके सारे इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, उन सभी को आप अच्छे से समझ पाएंगे कि उनकी रूट कॉज क्या है। तभी तो आप उन्हें हैंडल कर पाएंगे। जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लेंगे तो इससे सिर्फ आपका ही फायदा नहीं होगा, आपके साथ जो और लोग रह रहे हैं फैमिली में, उन्हें भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लोगों के साथ रहते हैं तो आप एक बैलेंस अप्रोच लाइफ के लिए यूज़ करते हैं और उससे हम सभी को फ़ायदा होता है। जब आप कूल एंड काम रहेंगे घर में, सबको, दूसरों को, अपने आप को समझने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को समझना छोड़ देते हैं, बल्कि हम दूसरों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि हम अंदर से बैलेंस्ड हैं। जब मैं अंदर से बैलेंस हूँ, खुश हूँ, तभी तो दूसरों को भी खुश रख पाऊँगी। या मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे ये ही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, या मैं बिना वजह ही गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं दूसरों को क्या दे रही हूँ? दूसरों को भी वही फ्रस्ट्रेशन वापस से मैं दे रही हूँ। तो आप सब भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें और अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें।